माय चैनल पीके प्रजापति ट्रिपल फोर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का 2026 में होने वाला एग्ज़ाम का पेपर आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आया है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है। देखिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। तो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है किसानों पर अत्याचार के कारण, दूसरा है देशद्रोह के कारण, तीसरा है जनता का शोषण करने के कारण, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो इसका ऑप्शन है पहला, देखिए दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने, दूसरा पादरी वर्ग के 7 सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, तीसरा देखिए क्या बोला गया है धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगल्स, दूसरा है रॉबर्ट आवेन, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है जार निकोलस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो इसका सही पहला ऑप्शन है, देखिए 1905 की क्रांति, दूसरा है 1907 की क्रांति, तीसरा है 1915 की क्रांति, चौथा है 1917 की क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 1905 की क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का। जर्मनी को संकट में से निकालने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाई। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है, देखिए अति मुद्रा संकुचन, दूसरा है अति मुद्रा स्फीति, तीसरा है अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रा स्फीति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रा स्फीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 का क्वेश्चन है। वनों के लुप्त होने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वन विनाश, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा वानिकी, चौथा है वनोत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, वन विनाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश,
तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का। 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन सा था? पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, दूसरा है आपराधिक जनजाति अधिनियम, तीसरा है सरकारी गोपनीयता अधिनियम, चौथा है बाल विवाह निरोध अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 10 का है, देखिए बेदुइनिस, बर्बेर्स, मार्साई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदायों के नाम है। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है भारत, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, अफ्रीका, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है देखिए ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? तो पहला ऑप्शन है देखिए भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा चीन, चौथा इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंग्लैंड में खेला गया था पहली बार क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 का। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है कच्छ की खाड़ी, चौथा है हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एवं युवा स्थलाकृति में दर्शाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा हिमालय, चौथा नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, दूसरा है देखिए प्रायद्वीप पठार एवं तटीय मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है काली, दूसरा है लेटराइट, तीसरा है देखिए जलोढ़, चौथा है लवणीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग को ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है अपर्दन, दूसरा परिवहन, तीसरा है निक्षेपण, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, अपर्दन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। पूर्णा वृद्धा परनहित मंजरा निम्न में से किस नदी का सहायक नदियां हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी, चौथा महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोदावरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 का। कर्क वित्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका पहला ऑप्शन है देखिए मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 का। भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो पहला हो जाएगा व्यापारिक, दूसरा ध्रुवीय, तीसरा पछुआ, चौथा मानसूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मानसूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका। प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका ऑप्शन है देखिए पहला उपजाऊ भूमि पर, दूसरा असमतल भूभाग पर, तीसरा जंगल तथा घास के मैदान पर, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये उपजाऊ भूमि पर। ठीक है, उपजाऊ भूमि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये उपजाऊ भूमि पर। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 का। स्थलीय जलवायु मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही पहला ऑप्शन हो जाएगा वन, दूसरा वर्षा, तीसरा पर्वत, चौथा तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का। निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवासन, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का। निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देते हैं? पहला संविधान, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा सरकार, चौथा राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोकतंत्र। चलिए 25 का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है देखिए आयोगों की पूजा, दूसरा जनमत का अधिकारित शासन, तीसरा अनुत्तरदायी शासन, चौथा धनवानों की प्रबलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जनमत का आधिकारिक शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 का। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949, दूसरा 26 जनवरी 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950, तो चौथा हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पूछा गया है बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो
उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वह निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, दूसरा सभी नस्ल के लोगों को मिली जुली सरकार बनी, तीसरा गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है चुनाव, दूसरा संवैधानिक संशोधन, तीसरा युद्ध, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, चुनाव होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 का। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है चुनाव प्रक्रिया का संचालन पर निर्णय लेना, दूसरा आदर्श चुनाव साहित्य लागू करना, तीसरा सरकार को देश निर्देश मानने का आदेश देना, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31। ठीक है, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकारों का प्रयोग करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा विदेश मंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विधि आयोग, दूसरा मानवाधिकार आयोग, तीसरा मंडल आयोग, चौथा योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का। निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा धर्म का अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखिए 34 का क्वेश्चन दिया गया है। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके कितने परिवार हैं? पहला ऑप्शन है देखिए 450, दूसरा 150, तीसरा 80, चौथा 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 का।
निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तो इसका ऑप्शन देखिए, भूमि तथा उर्वरक, दूसरा भूमि तथा पूंजी, तीसरा भूमि तथा कीटनाशक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूमि तथा पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का। जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, खाद्यान्न, दूसरा शिक्षा, तीसरा चिकित्सा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? पहला बेरोजगारी, दूसरा श्रम शक्ति, तीसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा निर्धनता। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, बेरोजगारी। ठीक है, देखते हैं 38 का क्वेश्चन। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय परिवार संस्था सर्वेक्षण, दूसरा राष्ट्रीय दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गठन, तीसरा राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, चौथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रदर्शी सर्वेक्षण गठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 का। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, उच्च कृषि वृद्धि दर, दूसरा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरा उच्च बेरोजगारी वृद्धि दर, चौथा उच्च स्वास्थ्य वृद्धि दर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, उच्च कृषि वृद्धि दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन यही है। तो देखिए बोला गया, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आवास और शहरी विकास निगम, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, तीसरा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, चौथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य निगम। तो चलिए